रामायण में रावण के महल सोने की लंका का वर्णन बार बार मिलता है और हनुमान जी ने तो भी सोने की लंका को जलाकर भस्म करने का वर्णन भी रामायण में मिलता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लंकापति रावण की सोने की लंका किसने बनवाई थी और रावण के पास कैसे आई। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। एक दिन की बात है, माता पार्वती गुफाओं और कंदर में रहते हुए उनका मन ऊब गया था। उनके छोटे बच्चों को तरह तरह की सुविधाएं थी। उन्होंने भगवान शिव जी से अपनी व्यथा व्यक्त की और अनुरोध किया कि बाकी देवताओं की तरह हमारे लिए भी एक छोटा सा महल बनाया जाए तो बड़ा अच्छा होता। भगवान शिव जी को बात समझ में आ गई। उन्होंने सहमति दी और ब्रह्मांड के सबसे योग्य शिल्पकार विश्वकर्मा महाराज को बुलाया गया। पहले नक्शा तैयार हुआ, फिर शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन हुआ और तेजी से काम शुरू हो गया। महल आखिरकार भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का था, तो कोई मामूली महल तो बन ही नहीं रहा था। विशाल काय महल बनवाया गया, जैसे एक नगरी बसा दी गई हो। कला की अनुपम कृति जैसी धरती पर स्वर्ग उतार आया हो। निर्माता भी मामूली नहीं थे, विश्वकर्मा महाराज स्वयं थे। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, इस महल को आकार दिया। तीनों लोकों में जय जयकार हुई। एक ऐसी अनुपम नगरी का निर्माण हुआ जो पृथ्वी पर पहले कभी नहीं थी। श्री गणेश कार्तिकी जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह माता पार्वती बहुत प्रसन्न थी। बस एक बात की चिंता थी कि इस अपूर्व महल में गृह प्रवेश पूजा का भार किसे सौंपा जाए। पूजा करने वाला ब्राह्मण भी उसी स्तर का होना चाहिए जैसे महल बना है। भगवान महादेव जी ने बहुत सोचा विचारा। इसके बाद एक नाम सूझा, रावण। समस्त विश्व में ज्ञान, विवेक और अध्ययन से तीनों लोकों में तहलका मचा रखा था, जो तीनों लोकों में आने जाने की शक्ति रखता था, जिसने निरंतर तपस्या से देवताओं को प्रसन्न किया, जिसकी कीर्ति दसों दिशाओं में फैली हुई थी। ऐसे रावण को गृह प्रवेश की पूजा के लिए श्रीलंका से कैलाश पर्वत पर बने महल में आमंत्रित किया गया। रावण ने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और सही समय पर पहुंच गया। सुभक्कर वस्तुओं के साथ गृह प्रवेश हवन के लिए उपस्थित हो गया। आना भी था क्योंकि भगवान शिव जी का आदेश था। गृह प्रवेश की पूजा अलौकिक करवाई गई। तीनों लोकों में श्रेष्ठ स्त्री पुरुष वहां उपस्थित थे। वैदिक ऋचाओं की घोर से हवन गूंज रही थी। चमन से जो जल की बूंदे उड़ रही थी और वातावरण को निर्मल कर रही थी। पवित्र होम अग्नि की लपटें उठ रही थी जो कलुष्टा को भस्म कर रही थी। इस अतिथि संस्कार के संपन्न होने के बाद जब अतिथि सत्कार हुआ, अतिथियों को भोजन कराया गया, माता पार्वती ने रावण से कहा कि दक्षिणा मांग लीजिए। रावण ने विनम्रता से कहा कि माता, आप तो पूरे विश्व की माता हैं, मैं आपसे दक्षिणा कैसे मांग सकता हूँ। माँ ने कहा, नहीं, विप्र, दक्षिणा के बिना अनुष्ठान पूरा नहीं होता और आपके आने से तो समस्त उत्सव की शोभा अनिवार्यनीय है। आप अपनी इच्छा से जो चाहे मांग लें। भगवान महादेव को प्रसन्न करके रावण ने कहा, आपको कष्ट नहीं देना चाहता, मैं तो दर्शन कर लिया, मुझे सब कुछ मिल गया। और वो विनम्र हो रहा था। तो माता ने कहा, ये तो आपका बड़प्पन है लंकापति, लेकिन अनुष्ठान पूर्ति के लिए दक्षिणा आवश्यक है। आप इच्छा अनुसार जो चाहे मांग लें, हम आपका सम्मान करेंगे। रावण ने कहा कि मुझे संकोच हो रहा है। तो माता ने कहा कि संकोच छोड़ना होगा और आपको यज्ञ की पूर्ति के विषय में सोचना होगा। थोड़ा रुक करके रावण ने कहा कि यदि सचमुच आप मेरे पूजा से प्रसन्न हुए हैं और मुझे संतुष्ट करना चाहते हैं और यदि सचमुच भगवान शिव जी मुझे दक्षिणा देने के समर्थ रखते हैं तो आप सोने की नगरी मुझे दे दें। जहां रावण ने कहा, एक पल के लिए माता पार्वती रुक गईं, लेकिन तभी शांति से बैठे पास में जो भगवान महादेव जी थे, उन्होंने अविचित्र स्थिति की वाणी में कहा, तथास्तु। रावण प्रसन्न हुआ, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और भगवान शिव जी के अनुरोध पर विश्वकर्मा जी ने नगरी कैलाश पर्वत से उठाकर श्रीलंका में स्थापित कर दी। तब से रावण की लंका सोने की कहलाने लगी। हालांकि वो देवी गुणों से नीचे गिरता हुआ सांसारिक लिप्सा में डूब गया, असुरी संपद में डूब गया। माता पार्वती के मन में फिर कभी महल की इच्छा नहीं जागी। इस दान से कहते हैं, इतना पुण्य एकत्रित हुआ कि उन्हें और उनकी संतानों को गुफा अंदर में रहने में कभी कोई कष्ट नहीं हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि इंसान को देवी संपत्ति को ही रखकर चलना चाहिए, कभी भी बुरे विचार मस्तिष्क में नहीं आना चाहिए। रावण लालची हो चुका था, लोभ आ चुका था और बस जो उसने ये लालच वाली हरकत की, वहीं से उसका पतन शुरू हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानपूर्वक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल स्वयं हिंदू को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।